तो ये जो है क्लास 10th जहाँ पर हम आपको पहले भी बता चुके हैं कि ये परीक्षा बोर्ड की होगी और 70 नंबर का आपका पेपर होगा और 30 नंबर जो है ये प्रोजेक्ट का होगा। इससे पहले लॉकडाउन में हम आपको ऑनलाइन शिक्षा दे चुके हैं। अब इसके बाद ये दूसरा ऑनलाइन क्लास जो है आपके स्कूल से चलाया जा रहा है। आज हम आपको बताएंगे हाइड्रोकार्बन के बारे में। ऐसे कार्बनिक यौगिक जिनमें कार्बन और हाइड्रोजन परमाणु होते हैं, यानी उसमें कार्बन और हाइड्रोजन के अलावा जो है दूसरे जो है तत्व नहीं होते हैं, हाइड्रोकार्बन कहलाते हैं। हाइड्रोकार्बन ये कार्बनिक यौगिक ही होते हैं, लेकिन इनमें केवल कार्बन परमाणु और हाइड्रोजन परमाणु होते हैं। हाइड्रोकार्बन दो तरह के होते हैं। एक तो होता है संतृप्त हाइड्रोकार्बन और दूसरा होता है असंतृप्त हाइड्रोकार्बन। अब हम बात करते हैं नंबर 1, संतृप्त हाइड्रोकार्बन। संतृप्त हाइड्रोकार्बन का मतलब होता है कि कार्बन की जो चारों संयोजकताएं हैं ये हाइड्रोजन के साथ एकल बंध सिंगल एक संयोजकता द्वारा जुड़े होते हैं। जिसे होता है सहसंयोजी यौगिक में एक बंध बनता है, 2 इलेक्ट्रॉन साझा करते हैं, 2 बंध बनता है, 3 इलेक्ट्रॉन साझा करते हैं, 3 बंध बनता है। तो संतृप्त हाइड्रोकार्बन में कार्बन की चारों संयोजकताएं हाइड्रोजन के 4 अलग अलग परमाणुओं से संतृप्त होती हैं। जैसे मेथेन, CH4। इसकी अगर हम रचना लिखना चाहें ये संतृप्त हाइड्रोकार्बन है। कार्बन की चारों संयोजकताएं देखिए हाइड्रोजन के एक एक परमाणु से जुड़ी हुई हैं। इसी तरह आपका होता है एथेन। अब एथेन को देखते हैं। C2H6। अब इसमें क्या होगा, कार्बन की संयोजकता 4 होती है। 3 हाइड्रोजन से जुड़ गया, एक कार्बन परमाणु आपस में इलेक्ट्रॉन साझा कर लिया और 3 फिर हाइड्रोजन से। तो देखा जाए कार्बन के चारों संयोजकताएं हाइड्रोजन के एक एक परमाणु से संतृप्त हैं। यहाँ पर कार्बन के चारों संयोजकताएं एक एक इलेक्ट्रॉन का साझा किए हैं, एक आपस में 3 हाइड्रोजन से। तो यहाँ पर कार्बन की चारों संयोजकताएं जो है सिंगल बॉन्ड द्वारा जुड़ी होती हैं, और अगर एक से ज़्यादा कार्बन है तो आपस में एक एक इलेक्ट्रॉन का साझा कर लेते हैं। यानी ऐसे हाइड्रोकार्बन जिसमें कार्बन के चारों इलेक्ट्रॉन एक एक इलेक्ट्रॉन का साझा करते हैं, यानी केवल एकल बंध बनता है। इस तरह मेथेन, एथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन, ये सब क्या है, संतृप्त हाइड्रोकार्बन है। अब इसको थोड़ा मिटा दे तो
संतृप्त हाइड्रोकार्बन का जो सूत्र होता है वो होता है CnH2n+2। संतृप्त हाइड्रोकार्बन का सूत्र है CnH2n+2। अगर देखा जाए तो इसका अगर हमको सूत्र बैठाना है, जैसे C अगर मान लीजिए 1 है तो हाइड्रोजन 1 दूनी 2 2 4। C अगर 2 है, 2 परमाणु, तो 2 दूनी 4 2 6। अगर कार्बन के 3 परमाणु हैं, N की जगह 3 दो, 3 दूनी 6 2 8। ये संतृप्त हाइड्रोकार्बन है। इसके बाद आती है बात असंतृप्त हाइड्रोकार्बन। असंतृप्त हाइड्रोकार्बन ऐसे हाइड्रोकार्बन जिसमें कार्बन की चारों संयोजकताएं एक इलेक्ट्रॉन द्वारा संतृप्त नहीं होते हैं। इसमें होता क्या है कि कार्बन का कोई एक परमाणु 2 संयोजी बंध या त्रिसंयोजी बंध द्वारा जुड़ा होता है। जैसे कार्बन कार्बन के बीच द्विबंध या ट्रिपल बंध होगा, ये कहलाते हैं असंतृप्त हाइड्रोकार्बन। इनको कहा जाता है, डबल बॉन्ड वाले को कहा जाता है, वो एल्केन था, एल्कीन एल्काइन, एल्कीन एल्काइन। डबल बॉन्ड वाले का सूत्र होता है CnH2n। अब उदाहरण लेते हैं, जैसे कार्बन 1 है तो 1 दूनी 2, 2 से पूरा होगा नहीं, 2 2 दूनी 4, 3 है, 3 दूनी 6। ये है आपका एथिलीन, जिसको आईपीसी में एथिलीन कहा जाता है। प्रोपीन एथिलीन बोलते हैं। तो ये जो है, अब इसका अगर हम सूत्र लिखना चाहेंगे तो कार्बन कार्बन के बीच डबल बॉन्ड और 2 हाइड्रोजन जुड़े रहते हैं सिंगल बॉन्ड से, कहलाएगा आपका असंतृप्त, क्योंकि कार्बन की चारों संयोजकताएं एकल बंध से नहीं जुड़ी हैं, डबल बॉन्ड भी आ गया है, तो ये आपका कहलाएगा असंतृप्त। और ये जो है एल्कीन के नाम से जाने जाते हैं। इनका सूत्र होता है CnH2n। और दूसरा होता है ट्रिपल बॉन्ड वाला, इसका सूत्र होगा CnH2n-2। जैसे मान लीजिए कार्बन 2 है, 2 दूनी 4 से 2 गया 2। मान लो ये 3 है, 3 दूनी 6 में से 2 गया 4। जब हम इसका सूत्र बनाएंगे तो होगा क्या, कार्बन कार्बन के बीच ट्रिपल बॉन्ड बनेगा और एक H आ गया। अब यहाँ पे देखिए, कार्बन की चारों संयोजकताएं हैं लेकिन आपस में 3 का बंध बना हुआ है, यह असंतृप्त है। संतृप्त क्या होगा, कार्बन के, याद रहे संतृप्त में कार्बन के जो चारों संयोजकताएं होती हैं सिंगल बॉन्ड से जुड़ी होती है, एक एक इलेक्ट्रॉन का साझा करती हैं चारों। और असंतृप्त में क्या होता है कि कार्बन कार्बन के बीच डबल या ट्रिपल बॉन्ड होता है। तो इसके उदाहरण को हम आपके सामने रखे हैं, फिर आइंदा क्लासों में आते रहेंगे।